गाइस, नेट वाला केमिस्ट्री में आपका स्वागत है। आज हम आपको फ्राइज रीअरेंजमेंट के बारे में डिस्कस करेंगे। ये आपका जो रीअरेंजमेंट होता है, चाहे आपका सेमेस्टर एग्जाम हो एमएससी का, चाहे आपका एमएससी का एंट्रेंस एग्जामिनेशन हो ऑफ वेरियस यूनिवर्सिटी इन इंडिया, चाहे आपका नेट हो या गेट हो, काफ़ी इंपॉर्टेंट रीअरेंजमेंट हो जाता है। क्योंकि ये क्या होता है, आपका टेम्परेचर डिपेंडेंट होता है। इसको याद रखो कि ये टेम्परेचर डिपेंडेंट होता है। आगे हम आपको बताएंगे कि टेम्परेचर का रोल इस रीअरेंजमेंट में कैसे होता है। तो चलते हैं, हम आपको फ्राइज रीअरेंजमेंट के बारे में बताते हैं। तो क्या होता है फ्राइज रीअरेंजमेंट? द रीअरेंजमेंट ऑफ अ फेनोलिक ईस्टर इनटू इन आर्थो एंड और पैरा हाइड्रोक्सी कीटोन, है ना। तो ये क्या करता है, एक फेनोलिक ईस्टर होता है और किस में कन्वर्ट करता है, आर्थो और पैरा हाइड्रोक्सी कीटोन में कन्वर्ट करता है ऑन हीटिंग, मतलब हीट की कंडीशंस में, विथ अ फ्रीडल क्राफ्ट कैटलिस्ट, मोस्ट कॉमनली विद AlCl3। जैसे हम आपको फ्रीडल क्राफ्ट कैटलिस्ट में आपको जो कैटलिस्ट लेते हैं वो AlCl3 लेते हैं मोस्ट कॉमनली, है ना। तो यहाँ पर भी आपको फ्राइज रीअरेंजमेंट में भी क्या लेना है, आपको AlCl3 लेना है और हीटिंग लेना है। क्या बना रहा है, आपको फेनोलिक ईस्टर होता है और वो आर्थो और पैरा हाइड्रोक्सी कीटोन का फॉर्मेशन कर देता है। इसी को अपन क्या बोलते हैं, फ्राइज रीअरेंजमेंट बोलते हैं। तो यहाँ पर आप देखो, आपको फिनॉल नजर आ रही है ना, और यहाँ पर क्या है, ये ईस्टर ग्रुप है। ये क्या है, आपका ईस्टर ग्रुप होता है और साथ में आपने कह लिया AlCl3। ये क्या है, कैटलिस्ट होता है और हीटिंग कंडीशन में इसकी रिएक्शन कराई जाती है। तो क्या बनाता है ये कहलाता है आपका आर्थो, है ना, और ये होता है आपका पैरा। आर्थो पैरा हाइड्रोक्सी कीटोन का ये फॉर्मेशन करता है। ठीक है, अब आपको हम बताते हैं टेम्परेचर्स के बारे में। तो जनरली लो टेम्परेचर्स, मतलब लो टेम्परेचर 60 डिग्री और लेस, इससे कम भी, तो फेवर होता है फॉर्मेशन ऑफ पैरा आइसोमर्स। अगर टेम्परेचर कम है तो ये पैरा आइसोमर्स बनाएगा। व्हाइल हाई टेम्परेचर, मतलब 160 डिग्री के ऊपर अगर आपका टेम्परेचर होता है तो वो फेवर करता है आर्थो आइसोमर्स को। ठीक है, सिमिलर टू फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन, जैसे आप फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन में करती हैं। एनी मेटा डायरेक्टिंग, एनी आपका क्या होता है, मेटा डायरेक्टिंग इंटरफेयर करता है विद द रिएक्शंस में। आर जो आपका है वो मे बी एलिफेटिक हो सकता है और एरोमेटिक हो सकता है, जैसे मैथिल भी हो सकता है, फिनॉल भी हो सकता है ना। तो यहाँ पर जो आपका क्या है, दिस रीअरेंजमेंट इज अ यूजफुल सिंथेटिक रूट टू द फेनोलिक कीटोन्स है। जो आपका फेनोलिक कीटोन्स होता है वो उसको सिंथेटिक करता है। ठीक है, अब आपको हम बताते हैं द एग्जैक्ट मैकेनिज्म, इसकी मैकेनिज्म के बारे में हम आपको बता रहे हैं। ऑफ फ्राइज रीअरेंजमेंट इज स्टिल नॉट नाउ विथ सर्टेनिटी द एविडेंस सो दैट इट मे बी कंप्लीटली इंटरमोलिकुलर, कंप्लीटली इंट्रामोलिकुलर। तो जो इसकी जो मैकेनिज्म जो होती है वो दो टाइप से अपन कर सकते हैं। एक तो आपका क्या होता है, इंटरमोलिकुलर, है ना, और दूसरा होता है आपका इंट्रामोलिकुलर। दो टाइप से इसकी मैकेनिज्म को होता है। इसी को अपन क्या बोलते हैं, पार्सरी इंटर एंड इंट्रामोलिकुलर। ठीक है, तो सबसे पहले हम आपको क्या बता रहे हैं, इंटरमोलिकुलर मैकेनिज्म के बारे में बता रहे हैं। हमने क्या लिया यहाँ पर, फेनोलिक ईस्टर को लिया। ठीक है, और फ्रीडल क्राफ्ट कैटलिस्ट जनरली अपन AlCl3 यहाँ पर क्या करते हैं, यूज करते हैं। तो आपको पता है कि यहाँ पर क्या होता है, ऑक्सीजन के ऊपर लॉन पेयर होता है ना, ऑक्सीजन के ऊपर लॉन पेयर होता है। और AlCl3 इसका क्या होता है, एम्प्टी पी ऑर्बिटल होता है। तो जो अपने जो ऑक्सीजन के जो लॉन पेयर होते हैं वो एल्यूमिनियम के एम्प्टी पी ऑर्बिटल में अपने इलेक्ट्रॉन को डाल देता है। तो जैसे ही इलेक्ट्रॉन ने इसको क्या किया, डोनेट किया, तो ऑक्सीजन के ऊपर क्या किया, पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। और AlCl3 है ना, तो Al का क्या होते हैं, 3 बॉन्ड होते हैं, 4 बॉन्ड होगा तो क्या हो जाएंगे, नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। ठीक है, अब क्या होता है यहाँ पर जो होता है आपका ये फेनोलिक रिंग है। तो आपको क्या बनाना है, आर्थो और पैरा हाइड्रोक्सी, है ना, आर्थो और पैरा हाइड्रोक्सी कीटोन का आपको फॉर्मेशन करना है। तो क्या करेंगे आप, सबसे पहले आपको पता है कि जो ये एसाइल, ये क्या होता है, COR क्या होता है, ये एसाइल ग्रुप होता है। इसको क्या करना है, अपन को यहाँ आर्थो पोजिशन पर ले आना है और पैरा पोजिशन पर ले आना है। तो अपन क्या कर सकते हैं, यहाँ पर क्या है, पॉजिटिव चार्ज है ना, तो अपन क्या करेंगे, यहाँ से पॉजिटिव चार्ज आ गया। अब यहाँ से होगा आपका क्या, ये बाहर निकलेगा। यहाँ से क्या करेंगे, ये पॉजिटिव चार्ज आया तो यहाँ को इसको न्यूट्रल करेंगे सबसे पहले अपन, है ना, न्यूट्रल कर दिया। ये क्या हो गया, न्यूट्रल हो गया। और COR, तो मतलब ये आपका एसाइल ग्रुप आपका बाहर निकल गया। ठीक है, अब एसाइल ग्रुप बाहर निकल गया। अब यहाँ पर क्या है, यहाँ पर क्या है, इसके पास अभी लॉन पेयर प्रेजेंट है ऑक्सीजन के पास, है ना। अब ये क्या करेगा, अपने इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, फेनोलिक रिंग में देगा। तो यहाँ से क्या आएगा, इस वाली कार्बन के ऊपर नेगेटिव चार्ज आएगा, है ना, यहाँ पर नेगेटिव चार्ज आया, इस नेगेटिव
नेगेटिव ने क्या कर दिया, इस इसाइल ग्रुप के ऊपर अटैक कर दिया, तो यहाँ पर ये आर्थो बन गया है ना, आर्थो के ऊपर इसाइल ग्रुप लग गया। लेकिन यहाँ पर जो आपकी फेनोल रिंग थी उसने अपनी एरोमेटिसिटी को लूज किया था, है ना, तो यहाँ से क्या हो गया था, एक डबल बॉन्ड क्या हो गया था, लूज हो गया था। जब भी आपको कोई भी रिएक्शंस मिले, अगर एरोमेटिसिटी लूज हो रही है तो बाद में हमेशा वो गेन करेगी, है ना, अपनी एरोमेटिसिटी को कभी भी कोई लूज नहीं करता, लूज करेगा तो वो आपस में अपनी एरोमेटिसिटी को गेन कर लेगा। तो यहाँ से डबल बॉन्ड हट गया था, यहाँ पर डबल बॉन्ड आ गया क्योंकि इसने इलेक्ट्रॉन डोनेट किया था। अब यहाँ से जो क्या है, इस वाले कार्बन के ऊपर क्या है, हाइड्रोजन प्रेजेंट है, तो यहाँ से हम हाइड्रोजन को बाहर निकालेंगे और ऑक्सीजन कीटोन है, इसका जो क्या होगा, बॉन्ड ब्रेक होगा, तो यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज आएगा, यहाँ पर नेगेटिव चार्ज आएगा, तो बॉन्ड आ जाएगा, है ना, तो ये बॉन्ड आ गया और यहाँ पर क्या आ गया, ये बन गया, है ना। अब यहाँ पर क्या है, AlCl3 के ऊपर नेगेटिव चार्ज चढ़ा है, तो यहाँ से Cl को बाहर निकाल देंगे, है ना, Cl को बाहर निकालेंगे तो यहाँ का भी चार्ज क्या हो जाएगा, न्यूट्रल हो जाएगा, तो यहाँ पर क्या निकल जाएगा, आपका HCl बाहर निकल जाएगा, ठीक है। तो ये क्या बन गया, आपका आर्थो वाला प्रोडक्ट बन गया, ठीक है। और यहाँ पर आर्थो वाला प्रोडक्ट बन गया। अब आपके पास क्या है, वाटर है, तो वाटर है ना, वाटर है तो वाटर के पास भी क्या होती है, लॉन पेयर प्रेजेंट होते हैं, है ना, लॉन पेयर प्रेजेंट होते हैं। और एल्यूमिनियम के पास अभी भी क्या है, एम्प्टी पी ऑर्बिटल है, ये इसके एम्प्टी पी ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन डालेगा, माइनस चार्ज आएगा, माइनस चार्ज आएगा तो यहाँ से क्या हो जाएगा, यहाँ से ये बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा, ऑक्सीजन के ऊपर माइनस चार्ज आएगा, वर्कअप करने के बाद यहाँ पर हाइड्रोक्सिल ग्रुप लग जाएगा, ठीक है। तो ये क्या बन गया, आर्थो प्रोडक्ट आपने बना लिया, ठीक है। अब आपको हम बताते हैं कि ये क्या होता है, एनी फैक्टर विच इंक्रीज स्टेबिलिटी ऑफ एसाइल केटाइन, जो आपने एसाइल केटाइन है वो इंक्रीज करती है स्टेबिलिटी, आल्सो इंक्रीज इन द रिएक्टिविटी ऑफ द सबस्ट्रेट। तो अगर रिएक्टिविटी क्या हो रही है, इंक्रीज कर रही है, तभी वे क्या करेगा, इसकी स्टेबिलिटी इंक्रीज होगी। दिस रिएरेंजमेंट में 10 ArOCOCH3 क्या है, साइल ग्रुप होता है, विल लेस रिएक्टिव होता है, जो आपका जो फिनॉल वाला होता है ना, एलिफेटिक वाला नहीं होता है इतना ज़्यादा रिएक्टिव, लेकिन एरोमेटिक वाला होता है। ये आपका एलिफेटिक हो गया, या आपका क्या हो गया, एरोमेटिक हो गया। फॉर दिस रिएक्शन, बिकॉज यहाँ पर क्या है, ये साइल ग्रुप है ना, ये लेस रिएक्टिव होता है। और अगर जो फिनाइल वाला, मतलब ये अगर फेनिल ग्रुप जोड़ा हुआ है इसमें, तो ये ज़्यादा स्टेबल हो जाता है। अब आपको हम बताते हैं इंटरमोलिकुलर रिएक्शंस होती क्या है। तो यहाँ पर सेम ही है ना, वहाँ पर आपने एंटर के बारे में बताया, यहाँ पर इंट्रामोलिकुलर मतलब रिएक्शन अंदर ही अंदर होगी। तो यहाँ पर क्या है, आपको पता है ना, फिनोलिक एस्टर हो गया, वो आपने क्या लिया था, AlCl3 को लिया था। तो आपके पास क्या है, ऑक्सीजन के पास लॉन पेयर प्रेजेंट होती है, इसके पी ऑर्बिटल में डाल देता है, जैसे ही पी ऑर्बिटल में डालेगा, यहाँ से ये बाहर निकलेगा, ये अपने इलेक्ट्रॉन को यहाँ डोनेट करेगा, फेनोलिक रिंग में करेगा, यहाँ पर नेगेटिव चार्ज आएगा, ये नेगेटिव चार्ज इससे ऐड हो जाएगा, तो डायरेक्टली ये ऐड हो गया, है ना। अब इसने क्या की, एरोमेटिसिटी को लूज किया है, अब यहाँ से यहीं पर क्या हो जाएगा, गेन कर लेगा, तो गेन कर लिया, है ना। और AlCl2, यहाँ पर AlCl2 बचा, अब वाटर से रिएक्शन करेंगे, ये एम्प्टी पी ऑर्बिटल में डाल देगा एल्यूमिनियम के, यहाँ से ऑक्सीजन बाहर निकल जाएगा, वर्कअप करने के बाद यहाँ पर क्या बन जाएगा, आपका आर्थो वाला क्या बन जाएगा, आपका क्या बन जाएगा, प्रोडक्ट बन जाएगा, है ना। तो ये होती है आपकी क्या, फ्राइज रिएरेंजमेंट होती है। तो आपको अगर अपन को क्या दिखे, टेम्परेचर क्या दिखे, कम दिखे, तो आपको क्या बनाना है, पैरा आइसोमर्स दिखाना है, और अगर टेम्परेचर ज़्यादा है तो आपको क्या देखना है, आर्थो आइसोमर्स को आपको बनाना है, ठीक है। और ये आपका क्या होता है, टेम्परेचर डिपेंडेंट होता है। जनरली यहाँ पर आर्थो वाला ज़्यादा फेवरेबल होता है, क्योंकि क्या होता है, हीट है, हीट में तो ज़्यादा ही टेम्परेचर होता है, तो आपको जो आर्थो वाला होता है वो ज़्यादा मतलब मेजर प्रोडक्ट बनाता है। तो ये है आपकी फ्राइज रिएरेंजमेंट। थैंक यू, हैप्पी लर्निंग वाइज।